कि हमने और आपने अध्ययन करना छोड़ दिया, पढ़ाई करना छोड़ दिया। हमने और आपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। हमने और आपने अपने सनातन धर्म को छोड़ दिया। बात कड़वी है भैया, लेकिन जरा एक बात बताइए, आप इतने सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप लोगों में से जनेऊ किसने किसने धारण किया? 1 2 3 4 5, केवल 5 लोगों के हाथ खड़े हुए। यहां 250-300 लोगों में से कितने लोगों के हाथ खड़े हुए हैं? 5 या 10 लोगों के। अच्छा एक बात बताइए, शिखा किसने किसने रख रखी है? फिर से वही 4 और 5। और हम अपने आप को कहते हैं सनातन धर्मी। अरे भैया, ऐसे अगर सनातन धर्मी बन रहे हो ना तो डूब मरो जाकर के कहीं। कड़वी बात कह रहा हूं, भले ही आपको बुरी लगे, और लगे तो लग जाए, हमें उसकी चिंता नहीं है। इस बात के बारे में अगर हम नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? आपने हमें गद्दी पर बिठाया है, कोई मनोरंजन करने के लिए नहीं बिठाया है। हम आपका मनोरंजन करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, आपको सिखाने के लिए आए हुए हैं। हम अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं और महाराज जनेऊ नहीं धारण कर रखा है। हम अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, हमने तिलक नहीं लगा रखा है। हम अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, हमने शिखा नहीं रख रखी है। महाराज कोई थोड़ा सा कह दे, बोले महाराज आपके साथ में ये विपत्ति चल रही है, आपके बच्चा नहीं हो रहा है, आपका फैक्ट्री नहीं चल रही है, जाओ पीर बाबा के चद्दर चढ़ा करके आ जाओ। हम हिंदू इतने मूर्ख हैं, इतने महाराज अंधविश्वासी होते हैं कि जाकर के चद्दर भी चढ़ा करके आ जाते। अरे कभी उनसे भी कहो ना कि भैया आओ हमारे साथ में हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ो। पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने धर्म के प्रति कट्टरता है। सनातन धर्म ने हमें नहीं छोड़ा है, बल्कि हमने और आपने सनातन धर्म को छोड़ दिया है। भैया अभी भी समय है, मैं भागवत पीठ से कह रहा हूं, अभी भी समय है, जाग जाओ। नहीं तो आपको ना, जैसे आप लोग अभी श्राद्ध कर रहे हैं, अपने पितरों के मोक्ष के लिए कथा करा रहे हैं, ये बात समझ लेना, नरक में पड़े रहोगे, कोई आपको जल देने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दी है। हमने और आपने अपने बच्चों को सनातन धर्मावलंबी नहीं बनाया है। और फिर अगर ये सोचोगे ना कि तुम्हारा श्राद्ध कर्म हो जाए, तुम्हें कोई जल दे दे, क्यों देंगे ये बच्चे? जब आपने अपने माता पिता को नहीं दिया, ये बच्चे भी आपको देने वाले नहीं। सनातन धर्म को जागृत करने का संकल्प लेकर के चलिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि महाराज जी हम जनेऊ का पालन नहीं कर पाते इसलिए नहीं पहनेंगे। अरे भैया कोई कह दे अंडा मांस मछली और नाना प्रकार की चीजें खाओ, वो तो 4 दिन में आदत में डाल लेते हो। नाचने नहीं आ रहा है, नाचना सीख लेते हो। खाने नहीं आता है, खाना सीख लेते हो। गाना नहीं आता है, गाना सीख लेते हो। और जनेऊ का पालन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं भैया, अभी भी समय है। आज यहां आप लोग कथा के विश्राम दिवस में बैठे हुए, आज से संकल्प करिए कि अगर अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो तो आप लोग जनेऊ धारण करिए, अपने मस्तक पर तिलक लगाइए, अपने शिखासूत्र को धारण करिए। और आप ही नहीं भैया, अपने बच्चों को भी धारण करवाइए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर जगह पर आपको केवल टोपी पहनने वाले ही दिखाई देंगे और कोई दिखाई देने वाला नहीं। हंसने की बात नहीं बता रहा हूं बिल्कुल। आप कभी गंभीरता से इस बात पर विचार करिएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने सनातन धर्म को बचाने की आवश्यकता है, हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। कोई भी आ रहा है, ऐरा गैरा जो भी आ रहा है महाराज, मूर्ख बना करके चला जा रहा है। आप तिलक लगा रहे हैं, शिखा रख रहे हैं, जनेऊ धारण कर रहे हैं, इसके पीछे भी वैज्ञानिक रीजन भी बताया गया है। आपको बताएं, जो जनेऊ धारण करते हैं ना,
एक वैज्ञानिक रीजन सुन लीजिए, कोई आयुर्वेद का जानकार हो तो उससे जाके पूछ लीजिएगा। आपके कान के पास में यहाँ पे ना एक नस होती है, और जब हम जनेऊ चढ़ाते हैं ना अपने कानों के ऊपर, तो कानों पर जनेऊ चढ़ाने से वो नस दब जाती है, और जब वो नस दब जाती है ना तो हमें शौच क्रिया में दिक्कत नहीं होती है, बड़े आसानी से शौच क्रिया हो जाती है। ये वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं। जनेऊ पहनने के पीछे वैज्ञानिक रीजन भी है। हम शिखा रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि भगवान सूर्य क्या करते हैं, भगवान सूर्य के तेज से औषधियों के तेज को स्वीकार करते हैं, पुष्पों से पराग को लेते हैं, अन्नों से अन्न की शक्ति को लेते हैं, पृथ्वी से पृथ्वी की शक्ति को लेते हैं, और उसको महाराज औषधि के रूप में करके हमारे ऊपर डालते हैं। तो वो हम कहाँ रखेंगे? हमारे पास संभालने के लिए कोई जगह चाहिए ना। तो हमारे यहाँ पर जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर आकर के वो तेज स्थापित होता है। उस तेज को स्थापित करने के लिए हमें शिखा में गांठ लगा करके रखना चाहिए। यहाँ इस स्थान को हमें हमेशा बांध करके रखना चाहिए। यहाँ पर हम लोग तिलक लगा रहे हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र है। यहाँ से वो तेज निकलता है बाहर। आप कभी भी ब्राह्मण को देखिएगा जो जप करते हैं, गायत्री जप करते हैं, जो अपने गुरुमंत्र का जप करते हैं, उनके मस्तक पर बड़ा तेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जप का तेज उनके अंदर बढ़ जाता है। लेकिन ब्राह्मण संत उनको दिखाते नहीं हैं, तिलक लगा करके उसको केंद्रित करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं, अपने तेज को संभाल करके रखते हैं। जग जाओ भैया, नहीं तो हमारा हिंदू धर्म बड़े खतरे में है। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, हमको जगना पड़ेगा, और खुद भी जगना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी जगाना पड़ेगा। एक बार कहिए राधे राधे। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की रक्षा करिए भैया। एक बार कहिए राधे राधे।